मुझसे एक सज्जन कह रहे थे, भाई पता नहीं बाकी तो भाजपा जाने, वो कह रहे थे कि भाई साहब अब गुजरात मॉडल को धीरे धीरे टोन डाउन करके यूपी मॉडल को आगे करेंगे हम लोग। मुझे पता नहीं सच्ची झूठी क्या है, लेकिन कह रहे थे, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति कह रहे थे हम लोगों ने अंदर से ये तय किया कि गुजरात मॉडल में अब भूपेंद्र पटेल के चेहरा आगे करने से उनके मॉडल में क्या आगे करेंगे बताओ। मोदी जी को गुजरात छोड़े मुद्दत हो गई, अब पटेल जी को क्या आगे करें। तो कहा गया कि योगी मॉडल को आगे करिए, उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक करंट पार्टी ने महसूस किया। त्रिपुरा में भी बाबा गए, हाथ हिलाया तो योगी योगी हुआ क्या, और अमेरिका में भी लोग टी शर्ट छपा लिए बुलडोजर बाबा की। तो पार्टी को लग रहा है कि भूपेंद्र जी अपना वो चल नहीं पाएंगे, तो जो लड़का चले उसी को आगे बैठाओ भैया। और एक बात में बड़ी प्रैक्टिकल का हो सकता है, इसकी आलोचना भी हो बाद में, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, राजनीति में या चुनावी राजनीति में खास तौर पर पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव पारित करने हो, वहां लफाजी ठीक है, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर दो, लेकिन समझदार लोग वही हैं जो ये जानते हैं कि चुनावी राजनीति में कोई वाद नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। जही विधि होए नाथ हित मोरा, विजय जैसे मिले वही रास्ता है। महाजना एन गथा सपंथा, जिस रास्ते से विजय हासिल हो वही रास्ता। और भारत में जो जो नेता, शैलेंद्र जी, अमिताभ जी, आप दोनों लोगों से मैं अनुरोध करूंगा इस पर जाके थोड़ा चिंतन करिएगा कि मेरी बात ठीक है कि नहीं। भारत में जो जो नेता इस प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा दूर रहे, वो लंबी यात्रा नहीं कर पाए। ये देश विचित्र है। इसलिए आप देखिए, हमारे मित्र कौशल कांत जी ने कुछ कागज दिखाए, ठीक है, अरविंद केजरीवाल के लिए कहा भाई उनके वो हर बार बात बदल देते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस ये बातें भाजपा के लिए कहती है क्या, लेकिन दोनों चुनाव जीत रहे हैं, भाजपा भी चुनाव जीत रही है, अरविंद भी जीत रहे हैं। कांग्रेस भी ऐसे ही भाजपा की गिनाती है कि पहले कहा कि 17 में ऐसा कर देंगे, फिर एक्सटेंशन कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये मुद्दा छोड़ दिया, फिर वो मुद्दे पे चले गए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहता हूं आपके इस ररियाने से कुछ लाभ नहीं ना। लोग आपको फ्रस्ट्रेटेड और घोषित कर दिए, बोले फ्रस्ट्रेटेड है, ये कुंठित है क्या, कुंठित बता दिया, बोले कुंठित ही किसी लायक नहीं, खत्म हो गया ये, और कह दिया। वो वहां बेचारा राहुल गांधी संघर्ष भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग इस जड़ता में फंस गए कि 1960 में ऐसा बोला था, 2022 में कैसे बदल दें, नहीं, 5 मिनट में बदलना चाहिए, बदल लीजिए, चुनाव है बाबू। और इस बात को मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या मुझसे लोगों ने कहा था कि केजरीवाल जी, अच्छा गुजरात में गुजराती मानस, ये बात योगेश भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, गुजराती मानस बहुत धार्मिक है। मैं एक बार गुजरात गया था, भाजपा की वर्किंग कमेटी की बैठक थी, तब केशु भाई थे वहां, शंकर सिंह बघेला और केशु भाई का दौर था, है? तो तब मैंने वहां कुछ दिन रहा तो देखा वहां का आदित्य बड़ा धार्मिक है। लोगों ने कहा कि ना उस पिच पे तो भाजपा अजय है। मैंने कहा ना, मुझे केजरीवाल जी के रहते संशय है। थोड़े 2 दिन बाद में केजरीवाल जी की फोटो देखी, आरती कर रहे थे गुजरात किसी मंदिर में, तौल के कम से कम 2.5-3 किलो रुद्राक्ष गले में। क्या सारे भाजपाई बेहोश हो गए देख के। क्या उन्होंने चिंता नहीं की कि भाई रुद्राक्ष नहीं पहनूंगा, यार क्या है ना। ये एक ट्रेंड है, अच्छा बुरा तय करने वाले हम लोग कोई नहीं, अमिताभ तिवारी, ठीक। लेकिन हमने ये पाया कि जिन नेताओं ने अपने को समय के साथ ढाला, क्या आप सोच सकते थे कि आज से कुछ वर्ष पहले के अरविंद केजरीवाल को सुनिए,
कोई सोच सकता था? अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह भाजपा मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, हम विकास की बात करते हैं। जब यह कहा था तब भी कोई पूरे मजबूती से कहा था, और आज जब ये कह रहे हैं कि रामलला के दर्शन कराएंगे सबको फ्री में, तब भी उतनी मजबूती से कह रहे हैं। जो सिक्का चले वही चलाएंगे, जो सिक्का चले वही चलाएंगे। अरुणेश जी, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि चुनाव में अगर आप जीत नहीं सकते तो थोड़े के समय के बाद फिर आप पवेलियन में आ जाते हैं, मैदान से आपका काडर खत्म हो जाता है, कार्यकर्ता भाग जाते हैं, नेता भाग जाते हैं। सारा खेल तो यह है कि आप कुछ दे सकते हैं तो हम आपकी जय जयकार करें, तो लड्डू तो सत्ता ही बांट सकती है। केजरीवाल जी की पार्टी के पास जब से पंजाब आया तब से पार्टी की धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जदवानी जी, गुजरात में हौसले के साथ चुनाव लड़ने का वो आ गया स्टेमिना। अगर केवल दिल्ली की सरकार होती तो शायद इतना भव्य चुनाव नहीं लड़ पाते। अब चार्टर्ड वाला चुनाव हो रहा है, चल रहा है चार्टर्ड धक्काधक। और मान लो पंजाब में नहीं होते तो दिल्ली की सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं कि चार्टर्ड से घूम लेते इतना। यह भी एक बड़ा विषय है। और अंत में एक बात तो जान लीजिए, गुजरात का निर्णय जनादेश मोदी जी, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, इन तीन चेहरों पर टिप्पणी करेगा। पार्टियां और उनके स्थानीय नेता इस फ्रेम में नहीं है। ये तीन चेहरे हैं, इन्हीं पर जनादेश होगा। 8 दिसंबर को जब हम लोग बैठेंगे तो समीक्षा का यही तरीका होगा, यही आयाम होगा कि इन तीन में से किस चेहरे पर जनता ने भरोसा जताया।